श्रीराधेश्यां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम आप लोगों को अग्नि महापुराण के अनुसार एक परम दिव्य व्रत बुधाष्टमी व्रत का वर्णन करने जा रहे हैं। आप लोगों को अग्नि महापुराण के अनुसार से बहुत से व्रत, बहुत से मंत्रों का वीडियो आप तक पहुंचाने का हम पूर्ण प्रयास करते रहेंगे और भी। लेकिन आप हमारे चैनल के सदस्य जरूर बने, जिससे बहुत सी जानकारी, ज्योतिष, वास्तु, पुराण, भागवत सभी की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि हम 18 पुराणों का अध्ययन करते हैं, 18 पुराणों का प्रवचन करते हैं और उन्हीं में से ज्योतिष, वास्तु, शास्त्र से संबंधित शास्त्रों का उद्गम हुआ है। तो सबसे पहले इस बुधाष्टमी व्रत का वर्णन करते हैं आपसे। कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, दोनों में कोई भी जो अष्टमी हो और उस अष्टमी को अगर बुधवार पड़ता है तो ये योग बुधाष्टमी योग कहलाता है और इसका व्रत बड़ा ही लाभकारी होता है। इस व्रत के करने से अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है और संपत्ति का जीवन में कभी अभाव नहीं होता। लेकिन जब हम जिस दिन हमें व्रत करते हैं बुधाष्टमी के दिन, 8 मुट्ठी चावल लेकर के उसका भात बना करके किसी दोने में, पत्तल के दोने में बुध भगवान का स्मरण करके और उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद चावल का भोग लगाएं और उसके बाद ब्राह्मण को ककड़ी चावल सहित यथाशक्ति दक्षिणा देकर संतुष्ट कर विदा करें और उनसे ये कथा जरूर सुने। कथा क्या है? कहते हैं एक प्राचीन समय में धीर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी भी थी, बेटी भी थी, एक बेटा भी था। बेटी का नाम विजया था, बेटे का नाम कौशिक था। धीरो द्विजोस्य भार्यास्ति रंभा पुत्रस्तु कौशिकः दुहिता विजया तस्य धीरस्य धनदो वृषः। भार्या का नाम रंभा था, पुत्र का नाम कौशिक था, दुहिता विजया और उसकी बेटी का नाम विजया था। उसके पास एक बैल था, जिस बैल का नाम था धनद नाम था। एक दिन उसका बेटा उसको घास चराने के लिए जंगल की तरफ जाता है। तो जैसे गंगा के किनारे पहुंचा तो गंगायाम स्नान करते, गंगा में स्नान करने लगा और उसी समय चोर लोग उसके बैल को लेकर चले जाते हैं। आज कौशिक अपने बैल की खोज करते करते जब आगे बढ़ा तो एक सरोवर में देखता है को कुछ स्त्रियां जो हैं स्नान कर रही थी। और जब वो स्त्रियां स्नान कर रही थी तो उनसे कौशिक ने कहा, हमें बड़ी जोर की भूख लगी, हम कुछ भोजन नहीं किए आज, इसलिए हमें भोजन मिलेगा क्या माताओं? और जैसे उनसे ये कहा तो उन देवियों ने कहा, अरे आप तो हमारे अतिथि हैं और अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है, हम आपको भोजन जरूर कराएंगे, लेकिन हम आज बुधाष्टमी का व्रत करती हैं तो आज आप भी हमारे साथ व्रत करिए। इसके बाद क्या हुआ, इधर धीर नामक ब्राह्मण भी जब देखता है काफ़ी देर तक मेरे बेटे नहीं आए, उसको सूचना भी मिली कि बैल जो है चोरी कर लिया गया, तो वो जंगल में वो भी जाता है और वो बैल को खोज लेता है। खोजने के बाद जब वापस आ रहा था तो बेटी को भी वापस लेके चला आता है। लेकिन कौशिक कहता है कि नहीं पिताजी, मैं व्रत करना चाहता हूँ इन देवियों के साथ, और वो नहीं आया, व्रत किया। व्रत करने के बाद जब तारा आ गए आकाश में तो भोजन ग्रहण करके वापस आया। लेकिन इधर धीर नामक ब्राह्मण ने अपनी बेटी का तो विवाह कर दिया,
पति पत्नी की जब मृत्यु हुई तो यमराज के यहाँ वो जाते हैं, उनको यातनाएं मिलती हैं कर्मानुसार। लेकिन इधर जो कौशिक है, जिसने व्रत किया, जिसके प्रभाव से अयोध्या का वो राजा हुआ, भविष्य में विशाल राज्य प्राप्त किया और सारे सुखों को भोगने लगा। लेकिन जैसे उसको मालूम पड़ा कि मेरे पिता यमराज के बंधन में पड़े हैं, वो नरक से मुक्त कैसे होंगे, तो आज उन्होंने यमराज से ही प्रश्न किया। उन्होंने कहा, बुधाष्टमी के व्रत के फल से ये नरक से मुक्त हो सकते हैं। आज अपने पिता को, माता को कौशिक ने बुधाष्टमी व्रत का फल दिया संकल्प दे करके, और जिसके प्रभाव से वो मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये बुधाष्टमी का व्रत है। इस व्रत को करने से निश्चित रूप से अचल संपत्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सभी को शुभकामनाएं, और हमारे चैनल के सदस्य बने, जिससे और भी अन्य पुराणों की कथा आपको प्राप्त होती रहे। श्री राधे।